हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का, दैट इज सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, दैट मींस एक्सरसाइज में जो है वो हम लोग दो क्लास में जो थ्योरी पोर्शन है वो पूरा खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी चैप्टर का जो एक्सरसाइज पोर्शन है उसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। ये तुम्हारा एक्सरसाइज है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये तुम्हारा एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ सेंटेंस है और वहाँ पे ब्लैंक्स है, वहाँ पे हम लोग को फिल करना पड़ेगा जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स है उसमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ डैश। यहाँ पे डैश था, वहाँ पे आंसर क्या होगा, सेल। दैट मीन्स सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना होता है। हम लोग जानते हैं कि सभी लिविंग क्रिएचर्स जो है उसका सबसे छोटा यूनिट कौन है, सेल। एक सेल दूसरे सेल के साथ जोड़ के बहुत सेल इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डैश प्रोवाइड्स द रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट सेल। ओके, यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल। तो प्लांट सेल जो है वो सेल एनिमल सेल से थोड़ा मतलब उसका हार्डनेस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो सेल वॉल है वो सेल वॉल वहाँ पे मौजूद रहता है। उस सेल वॉल की वजह से ये सेल वॉल क्या करता है, उसमें रिजिडिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज ऑल सेलुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द डैश न्यूक्लियस। दैट मीन्स सेल में जितने सारा का एक्टिविटीज है वो किससे कंट्रोल होता है, न्यूक्लियस से। नेक्स्ट इज द डैश इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस हम लोग किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। सो द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज द डैश इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। क्या है, टिश्यू। दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। जब ग्रुप ऑफ सेल मिलके कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसे क्या कहते हैं, टिश्यू। सो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। इट वॉज डैश हु ऑब्जर्व सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन है, जो साइंटिस्ट कौन है, रॉबर्ट हुक। सो इट वॉज रॉबर्ट हुक हु ऑब्जर्व द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्या है, मैचिंग। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा था, देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि यहाँ पे दिया गया है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, क्रोमोसोम, ऐसे करके कुछ दिया गया है। यहाँ पे भी ऐसे करके 5 दिया गया है। ओके, तो इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ किसका रिलेशन है वो हम लोग को मैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किए हैं, देखो। सो फर्स्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ क्या मैचिंग है, पैकेजिंग सेंटर। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं एक चीज को पैकेज करके दूसरे जगह में ले जाते हैं। सो दैट इज पैकेजिंग सेंटर। नेक्स्ट वन इज द राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या है, देखो, जीन्स। ओके, तो क्रोमोसोम क्या है, वो जो हमारा जो जीन है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है वो क्रोमोसोम्स की मदद से होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डेड सेल्स। डेड सेल क्या है, देखो, कॉक। ओके, सो डेड सेल को हम क्या बोलते हैं, कॉक। नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। हम लोग प्लास्टिड क्या जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये होगा बी का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच एक्ट एज अ स्टोरेज बैग फॉर ए सेल इज नोन एज वैक्यूल्स। जहाँ पे स्टोरेज बैग हम लोग जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे रखते हैं, वैक्यूल्स में रखते हैं। हेंस एग इज ए सिंगल सेल। हेंस एग क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मदद से वो न्यूक्लियस क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है उससे अलग रहते हैं। Which of the following will not be found in a egg cell, human liver cell and an amoeba? क्या है, सेल वॉल, क्योंकि ये सभी एनिमल सेल है। हम लोग सेल वॉल हम लोग को कहाँ मिलता है, प्लांट सेल में। नेक्स्ट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस। क्या है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। मतलब सेल मिलके क्या होता है, टिश्यू मिलके क्या होता है, ऑर्गन मिलके क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। सो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज द व्हिच almost the following pairs can be found only in a plant cell but not in animal cell, that is cell wall and plastid. So cell wall क्या होता है, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और प्लास्टिड क्या करता है, जो फ्लावर्स है, जो पत्ते हैं उसमें कलर्स प्रोवाइड करते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्स प्रोवाइड करते हैं, वो प्लास्टिड का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट इज द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ओके, लिस्ट द
factors that determine the shape of a cell, that is location and function of a cell determines its shape. Okay, that means एक सेल का शेप क्या होगा वो किस पे डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रहा है और कहाँ पे वो सिचुएटेड है. ठीक है, जैसे कि नर्व सेल क्या होता है, एक लंबा चीज होता है क्योंकि वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, तो इसके लिए उसको लंबा होना, ब्रांच उसमें रहना जरूरी है, तो उसमें क्या होता है, लंबा होता है. नेक्स्ट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच. यूनिसेलुलर क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल से बना होता है, उसका एग्जांपल क्या है, अमीबा एंड बैक्टीरिया. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल. ओके, उसका एग्जांपल क्या है, कॉकरोच और मंकी, और ह्यूमन बीइंग कह सकते हो, एलिफेंट कह सकते हो, जो भी कह सकते हो. ठीक है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. पहला क्वेश्चन क्या है, द सेल is called the structural and functional unit of life. इसे ये क्यों कहते हैं, that is the question. Okay, all organisms are made up of cell. A cell is capable of independent existence. Due to this, cell is called the structural and फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ. लाइफ का जो स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है, क्योंकि सेल जो है वो जो बेसिक काम है वो सेल के अंदर होता है. सेल क्या करता है, अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है. दैट्स व्हाई इसे क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ. प्लांट सेल आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल. क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं. तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल. ड्यू टू दिस प्लांट सेल आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, व्हाई इट इज सो कॉल्ड. माइटोकॉन्ड्रिया को बोले जाते हैं कि पावर हाउस. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ड्यू टू दिस माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल. नेक्स्ट क्या है, नेम द सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स और फ्रूट्स ऑफ ए प्लांट्स. क्या है, क्रोमोप्लास्ट. वो प्लास्टिड्स का ही एक पार्ट है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ ए प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सिलिया एंड फ्लैजिलिया. राइट वन सिमिलरिटीज एंड वन डिसिमिलरिटीज बिटवीन द टू ऑफ देम. These are small extension of some cell. ये दोनों ही एक extension है, that is a similarity. और dissimilarity क्या है, these structure helps in locomotion in a cell. Okay, cilia are much smaller than flagellae. Okay, next is the if onion peels called cells and chicks cells are observed through a microscope, state the two major difference that the observer is likely to found. Okay, तो ओनियन पील सेल क्या है, सेल्स आर अरेंज्ड इन ए रो. ओके, रो में एक अरेंज होता है और सेल वॉल प्रेजेंट होता है क्योंकि वो प्लांट सेल है. और चिक्स क्या है, सेल आर रैंडमली अरेंज होता है और सेल वॉल इसमें नहीं रहता है क्योंकि वो एनिमल और जो ह्यूमन बींग्स का सेल है वो है एनिमल सेल. क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन. यहाँ पे देखो स्किन, फैट सेल, आरबीसी, ब्लड, ईयर, मसल्स, सब कुछ दिया गया है. कौन सा सेल है, कौन सा टिश्यू है और कौन सा ऑर्गन है, वो हम लोग को डिस्टिंग्विश करना पड़ता है. सो सेल क्या है, फैट सेल एंड आरसीबी. टिश्यू क्या है, ब्लड, मसल. ऑर्गन क्या है, स्किन एंड ईयर. नेक्स्ट क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम शेप. Justify the above statement by drawing at least 3 different cells types found in human beings. Okay, these figures shows that यहाँ पे देखो figures जो है वो मैंने यहाँ पे drawing नहीं किए हैं क्योंकि वो इसमें है. यहाँ पे देखो हम लोग जो पहले क्लास में डिस्कस किए थे ये वाला, यहाँ पे बहुत सारा सेल दिखाया गया है. ठीक है, सो दिस फिगर शोज दैट अ लीवर सेल इज इरेगुलर इन शेप. यहाँ पे देखो लीवर सेल कौन है, लीवर सेल ये है. ठीक है, इरेगुलर, इसका शेप जो है इरेगुलर है. फैट सेल इज स्फेरिकल एंड मसल सेल इज स्पिंडल शेप. ओके, दिस शोज दैट ऑल सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द सेम शेप. क्योंकि ये सभी ह्यूमन बॉडी का सेल है पर इन सभी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो नर्व सेल का शेप जो है वो अलग है, स्मूथ मसल सेल का शेप जो है वो अलग है, ये फैट सेल का जो शेप है वो अलग है, लिवर सेल का जो शेप है वो भी अलग है. नेक्स्ट क्या है, व्हेयर एंड हाउ आर क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस. क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिविजन. व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड, द chromatin condense to form a thicker thread-like chromosome. Chromosomes
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जब ये कहाँ पे जब सेल डिवाइड होने की कंडीशन में रहता है, सो क्या होता है कि वो क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस्ड होके एक थिकर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पैदा करता है। नेक्स्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ वेल लेवल्ड डायग्राम highlight three difference between the plant cell and animal cell. Okay, plant cell क्या है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, एनिमल में क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट रहता है। वैक्यूल्स इज वेरी लार्ज, यहाँ पे एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम है वो भी देख सकते हैं। देखो ये डायग्राम तुम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा, ये यहाँ पे देखो ये डायग्राम ड्रॉ करके तुम लोग ये जो सेल एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो डिफरेंस है वो इजीली तुम लोग डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट इज द राइट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। ओके, नंबर 1 इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को दूसरी जगह में ले जाने की रोड की तरह काम करता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स दिस इज पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस, क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को पैकेज करके एंडोक्रिनल रेटिकुलम के थ्रू वो ले जाता है। दैट मींस ये क्या काम करता है, ट्रक्स और जो गुड्स कार होते हैं उसके तरह काम करता है। यहाँ नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ ए सेल, सब सेल का जो फंक्शन है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज द क्रोमोप्लास्ट, इम्पार्टिंग कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, हम लोग जानते हैं। वैक्यूल्स क्या है, स्टोरेज है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, रेस्पिरेशन, दैट इज द पावर हाउस ऑफ ए सेल। Next is that the cell membrane is a very important component of a cell. How is damage to the cell membrane likely to impair the function of the cell? When the cell membrane gets damaged, is exposed to cell's content and to external environment, this result in stoppage of all functions to the cell and eventually टू डेड सेल। ओके, सेल जब ये एक्सपोज हो जाता है बाहर की एनवायरनमेंट में, तो तब क्या होता है, सेल जो होता है डैमेज हो जाता है और वो डेड सेल बन जाता है। डिफाइन द टर्म सेल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेम द डिफरेंट ऑर्गेनल्स टू मेक अ सेल। एक्सप्लेन व्हाई नन ऑफ दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। Different cell organelles in a plants are nucleus, Golgi complex, mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, okay, lysosome, okay, vacuoles and ribosome. Next is none of the cell organelles is capable of independent existence. ये जो cell organelles है ये independently नहीं रह सकता है। एक cell जो है पूरा cell ये independently रह सकता है, पर इसका ये जो सभी जो parts है ये independent नहीं रह सकता है। So they are not called the structural and functional unit of life. इन सभी पार्ट को हम लोग नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बट सेल को कह सकते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में है। हम लोग एक ही क्लास में सब कुछ खत्म कर लिए हैं, तो हम लोग ये जो पूरा चैप्टर है वो थ्योरी पोर्शन और एक्सरसाइज पोर्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं। Okay, so that's it for today's video, guys. If you like this video, like the video and share it with your friends. And those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड